जय भीम। दलित टाइम्स देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुषमा। जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। हम ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट करने के लिए उतर चुके हैं, लेकिन हमने सोचा कि सिर्फ विधानसभा इलेक्शन से इतर आपको कुछ पॉजिटिव स्टोरीज भी दिखानी चाहिए। और इस स्टोरी को तलाशते हुए आज हम पहुंचे हैं रोहतक विधानसभा। ये आर्य नगर इलाका है। यहाँ पे संत रविदास के नाम पे एक एजुकेशन सेंटर है, और इस एजुकेशन सेंटर का जितना लंबा इतिहास है उससे कहीं बड़ी है इसकी अचीवमेंट्स। क्या अचीवमेंट्स हैं, कब स्थापना हुई, सारी चीजें जानेंगे इस एजुकेशन सेंटर के जो प्रबंधक हैं जगबीर सिंह अहलावत जी से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिजी शेड्यूल से हमें अपना टाइम दिया। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो ये इसकी स्थापना कैसे हुई, एजुकेशन सेंटर की कहाँ हुई, क्या नाम था इसका, वो सारी चीजों पे आप प्रकाश करें। जी, ऐसा है 1945 में यहाँ की इस संस्था की स्थापना हुई थी, और उस टाइम में छुआछूत का बहुत बड़ा बोलबाला था। बोलबाला होने की वजह से गरीब बच्चे पढ़ने के लिए उनको मकान की सहूलियत नहीं मिलती थी। तो ये तो चांदराम और समाज के बड़े सज्जन लोगों ने मिलकर यहाँ इस संस्था की स्थापना की थी, जिनके नाम मैं बता देता हूँ आपको। केर सिंह तूर जी, मास्टर लक्ष्मण सिंह जी, अमर सिंह जी, टेकराम जी, चोई चांदराम जी, रूपचंद्र ओणा जी, स्वामी भजनानंद जी जागसी गांव के थे। हाँ सर, जैसे अभी आपने बताया कि 1945 में इसकी स्थापना हुई, तो स्थापना कहाँ हुई थी और क्या उस वक्त भी इसका नाम संत रविदास के नाम पे था या कुछ और? उस टाइम पे चमार एजुकेशन सोसाइटी था जी। इस टाइम पे इसका नाम गुरु रविदास एजुकेशन सोसाइटी के नाम से है। तो आप मुझे जरा ये बताइए कि यहाँ के बच्चे पढ़ के किस किस लेवल तक पहुँचे हैं? इस संस्था के बच्चे पढ़ के IAS, IPS, इंजीनियरिंग वगैरह बहुत बड़े पदों पे पहुंचे हैं, जिनके नाम करतार सिंह भोरिया IAS रिटायर्ड होम सेक्रेटरी हरियाणा रहे हैं। श्री कश्मीर सिंह रंगा IPS ADGP उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं। और चौई दलबीर सिंह एट प्रेजेंट जो सिरसा की सांसद हैं कुमारी शैलजा, इनके पिताजी यहाँ से पढ़कर यूनियन मिनिस्टर इंडिया रहे हैं। चोई चांदराम यहाँ पढ़े हैं। चोई चांदराम जहाजरानी परिवहन मंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। सर, रोहतक में ये एजुकेशन सेंटर है। सवाल ये है, क्या ऑल ओवर इंडिया कोई भी जो दलित बच्चा है, क्योंकि स्पेशली दलित बच्चों के लिए है, तो वो कहीं से भी आके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं? यहाँ से कोई भी दलित बच्चा इंडिया से आके पढ़ सकता है। प्रेफरेंस तो सिर्फ दलित बच्चों के लिए जाता है, लेकिन गरीब बच्चा किसी भी समाज का यहाँ आके एडमिशन ले सकता है, और उसको हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। सर, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब उसे कुछ भी पैसा यहाँ पे नहीं करना होता है? उसको से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लिया जाता है, ओनली फॉर 600 रुपये। इस महंगाई के टाइम में उससे सिर्फ ओनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लेते हैं और कुछ भी नहीं लेते हैं। सिर्फ बिजली का बिल, और जितनी शिक्षा वो यहाँ से ग्रहण करना चाहें वो कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं। सर, कुछ ऐसी चीजें आप बताएं मुझे जो इसको बहुत खास बनाती हूँ इस एजुकेशन सेंटर। इस सेंटर को ये बताते हैं कि गरीब बच्चे हैं, यहाँ से पढ़ लिख के और अपने अच्छे पदों पे जाके अपना फ्यूचर स्कोर कर लेते हैं। और इसमें समाज में भी इसमें बड़ा अच्छा लगता है। और क्या नाम, जो सदियों से ये समाज जो बहुत पिछड़ा हुआ था, उसमें उन्नति की तरफ अग्रसर हो रहा है। जैसे देखा जाता है कि दलित समाज की साथ सबसे जो बड़ी चीज है, जैसे हम हरियाणा में हमने कवर किया, हमें एक चीज तो पता चली कि यहाँ पे गरीबी उस लेवल की नहीं है जैसे बाकी स्टेट में है, लेकिन जो माइक्रो लेवल पे जो कास्टिज्म है, लाइक छुआछूत, जातिवाद, वो है। तो यहाँ इस एजुकेशन सेंटर में उसको कैसे निवारण किया जाए? इस तरीके का उत्पीड़न कभी किसी के साथ हो तो क्या उसके लिए लॉज है, क्या वो चीजें पढ़ाई जाती है? यहाँ पर ऐसा जी, आपने कहा कि भाई यहाँ कुछ कम है जाति प्रथा का हिसाब किताब, लेकिन ऐसा है, अगर कोई इस प्रकार की तो कोई बात हमारे सामने आई नहीं है। अगर कोई बात आती है तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। किसी बच्चे को कोई नाजायज तंग करता है तो हम उसकी जहाँ भी उसकी जो हेल्प होती है करने के लिए तैयार रहते हैं। सब इस एजुकेशन सेंटर में क्या शुरुआत से पढ़ाई करवाई जाती है? ये जब से ये संस्था बनी, जब से एजुकेशन के पर्पज से ये बनाई गई थी, और उसी उद्देश्य को लेकर हम आज तक ये संस्था चली हुई है। आप यहाँ पे किस किस तरीके के छात्र रहते हैं? जैसे दलित समाज तो क्या मतलब बच्चियां और लड़के सब रहते हैं, या स्पेशली लड़कों के लिए या सिर्फ लड़कियों के लिए? ये सिर्फ ओनली जेंट्स रहते हैं जी, यानी स्टूडेंट्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, लड़कियां नहीं रखते हैं जी हम। तो यहाँ पे सिर्फ दलित बच्चों आके पढ़ाई बच्चे रहते हैं, लेकिन गरीब समाज का कोई बच्चा यहाँ रहने चाहे तो हम उसको इनकार भी नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर कि कोई गरीब समुदाय से है तो उसको भी आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, अच्छी शिक्षा देने के हम पूरा भरसक प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। सर, इस एजुकेशन सेंटर की स्थापना को बहुत साल हो चुके हैं, क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से इसको फंड वगैरह मिलता है ताकि ये अच्छे रूप से चलती रहे?
गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम इस पे एड मिलती रहती हैं और जो एड मिलती हैं इसकी रख रखाव के लिए उस एड को हम लगा देते हैं। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना कि कोई भी बच्चा जो दलित समुदाय से या जो गरीब समुदाय से है, यानी वो खर्चा नहीं उठा सकता अपनी शिक्षा का, वो रोहतक आके पढ़ सकता है। यहाँ रहना खाना सब फ्री है, सिर्फ आपको बिजली का बिल देना होगा। इसी के साथ देखते हुए दलित टाइम्स। जय भीम, जय भारत।